Hello students, in the previous class we were discussing about the collision और कोलिजन की क्या बेसिक डेफिनेशन है। सबसे पहले हमने ये सीखा था और कोलिजन में सबसे पहले हमने ये सीखा था कि अगर कोई दो चीज एक दूसरे से टकराती है दैट इज नोन एज कोलिजन। और वो टकराने का मतलब आमने सामने से भी हो सकता है या एक चीज खड़ी है या एक चीज चल रही है उसके पीछे से भी कोई आगे अगर टकराती है वो भी एक कोलिजन है। फिर उसके बाद कोलिजन में मैंने बताया था व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन एंड व्हाट इज इन इलास्टिक कोलिजन। इसके बारे में जानने के लिए कि कौन कितना इलास्टिक है और कौन कितना इन इलास्टिक है, उसके लिए फिर एक फैक्टर आया था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या रिजोल्यूशन। वो उस फैक्टर रिजिलियंस उस फैक्टर ने हमारे को बताया था कि कोई कोलिजन कितना तो इलास्टिक है और कितना इन इलास्टिक है। उसके बाद फिर हमने स्टडी किया था वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन और उसमें फिर हमारे जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद मैंने बोला था कि फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 आ गई है। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पेशल केसेस ऑफ वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। Special cases, okay, of one dimensional elastic collision। अब सबसे पहले हम इनके स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट टाइम जो हमारे रिजल्ट आए थे जब वो दो बॉडी कलाइड करती हैं तो v1 की वैल्यू आई थी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू में u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू में u2। और v2 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी ट्वाइस ऑफ m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू में u2। अब हम बात करते हैं स्पेशल केसेस की। फर्स्ट जो स्पेशल केस है स्पेशल केस 1, इसको या ऐसा लिख सकते हैं स्पेशल केस 1। तो हम ये मानते हैं अब जो बॉडी दो थी इन दोनों का जो कोलिजन हुआ, ये बॉडी A है ये बॉडी B है, इसका मास m1 था इसका मास m2 था, ये इधर u1 वेलोसिटी से जा रही थी ये इधर u2 वेलोसिटी से जा रही थी। तो ये मैंने बता दिया कि ये फिक्स नहीं है कि ये u2 इधर से जाएगी, ये दोनों बॉडी एक आगे जा रही है दूसरी भी आगे जा रही है, एक की वेलोसिटी u1 है एक की वेलोसिटी u2 है। ये भी कोलिजन ही होगा जब ये एक दूसरे के साथ टकराएगी। अगर इन दोनों की अलग अलग वेलोसिटी होगी, u1 ज्यादा होगा u2 कम होगा, तो ये इसके पास जल्दी पहुंच जाएगी और इससे टकरा जाएगी, वो भी एक कोलिजन ही होता है। तो हम बार बार अगर ये फिगर बनाते हैं इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बॉडी एक दूसरे के पास आएगी तो ही कोलिजन होगा। तो अब इसमें एक दूसरे के पास आने का मतलब दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो ही कोलिजन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो भी कोलिजन हो सकता है। अब हम स्पेशल केस ये बात करते हैं फर्स्ट कि अगर ये जो दो बॉडी मैंने ली थी A और B दोनों का मास अगर सेम है तो फिर क्या होगा इसी सिचुएशन में वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में। तो पुट m1 इजिकल टू m2 इजिकल टू m। तो v1 की वैल्यू यहां से हो जाएगी, इधर लिख देता हूं मैं, v1 विल बिकम m1 की जगह भी m और m2 की जगह भी m डिवाइडेड बाई m प्लस m इंटू u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 की जगह भी m। तो ये v1 बन जाएगी, ये तो जीरो हो गया m1 माइनस m1 जीरो, तो ये पूरी टर्म तो जीरो बन जाएगी। तो ये बन जाएगा 2m डिवाइडेड बाई 2m, तो वो बन जाएगा 1, तो ये u2 के बराबर हो जाएगी। तो v1 इज इक्वल टू u2। अब दूसरा v2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो v2 की वैल्यू बन जाएगी इस m1 की जगह m रख दो m और m2 की जगह भी m रख दो, तो 2m डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m1 माइनस m2 में m दोनों, तो ये m1 माइनस m मतलब m माइनस m तो जीरो हो गया,
तो ये बन जाएगा 2m डिवाइडेड बाई m1 भी m है और m2 भी m है, तो ये बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा u1 के बराबर। तो v2 इज इक्वल टू u1, इसका मतलब ये बन गया। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि जो बॉडी ए थी, जो u1 वेलोसिटी से आती थी, उसकी फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर, उसकी वो u1 किसके बराबर बन जाएगी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ b के बराबर बन जाएगी, क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बताई थी मैंने? v1, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बताई थी मैंने? v2। तो v2 तो बन जाएगी u1 के बराबर, v2 तो u1 के बराबर, और v1 बन जाएगी u2 के बराबर, v1 बन जाएगी u2 के बराबर। इसका ये मतलब हुआ कि जब ये दो बॉडी अगर सेम मास की है और एक दूसरे से टकराती हैं, तो इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर बन जाएगी, और इसकी फाइनल वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर बन जाएगी। इसका ये मतलब हुआ। तो आफ्टर द कोलिजन जो धीरे आ रही थी, मान लिया, मैं फिगर से इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर एक बॉडी है ए, उसका मास भी m है, दूसरी बॉडी है b और उसका मास भी m है, इसकी वेलोसिटी मान लिया 60 किलोमीटर पर आवर है और इसकी वेलोसिटी मान लिया 40 किलोमीटर पर आवर है। ये इधर भी आ सकती है या दोनों उधर भी जा सकती है, वो कोई रूल नहीं है, कोलिजन होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? आफ्टर द कोलिजन जिसकी 60 की स्पीड है, ये तो बन जाएगी 40 की स्पीड इसकी, तो आफ्टर द कोलिजन, और जो धीरे चल के आ रही थी, ये जब टकराएगी तो इसकी स्पीड बन जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो तेज जा रही थी, टकराने के बाद वो धीरे हो जाएगी, और जो धीरे जा रही थी वो टकराने के बाद तेज हो जाएगी। अगर दोनों का मास सेम है, और कितना धीरे कितना तेज होगी, हम क्या कह सकते हैं? देयर वेलोसिटी विल इंटरचेंज, तो इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी। दूसरा ये ऐसे भी बन सकता है कि ये ऐसे इधर आगे की तरफ जा रही थी 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर। ये फिगर देखने के बाद और अच्छे से आपको विजुअलाइज होगा। अब अगर ये पीछे से ये बॉडी इसको धक्का मारती है, क्योंकि इसकी 60 की स्पीड है, इसकी 40 की स्पीड है, तो आफ्टर ये जब कोलिजन होगा, मान लिया यहाँ पे ये कोलिजन हुआ, आफ्टर द कोलिजन क्या होगा? ये 60 वाली जो गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही थी, वो इसके साथ टकराएगी। टकराने की वजह से इसकी स्पीड तो हो जाएगी धीरे, तो ये अब आगे बढ़ने लगेगी 40 की स्पीड से, और ये खुद की स्पीड से तो चल ही रही थी, लेकिन पीछे से इसको कुछ टकराएगा तो पीछे से इसको कुछ फोर्स मिलेगा तो इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। तो अब इसकी स्पीड बन जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये अगर हम डायरेक्शन दोनों की सेम लेते हैं, तो आई थिंक इट विल बी मोर एबल टू अंडरस्टैंड, आपको ये ज्यादा विजुअलाइज हुआ होगा इस बारे में। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो वो वहां पे वो केस वैलिड नहीं है, वहां पे भी बिल्कुल वैलिड है, दैट इज आल्सो कोलिजन। तो इस चीज से आपको और अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा कि जो धीरे आएगी, सॉरी जो तेज आएगी, वो धीरे चलने वाले के साथ टकराएगी और उसके साथ उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी 40, और ये खुद की स्पीड से तो चल ही रही है, पीछे से कोई धक्का मारता है तो ये तेज हो जाती है, तो इसकी स्पीड बन जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से अगर दो बॉडी है और उन दोनों का मास सेम है, आपसे ऐसे 1 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ ले, दो बॉडी है, दोनों का मास सेम है, और उनके बीच में अगर इलास्टिक कोलिजन होता है इन 1 डायमेंशन, तो अगर दोनों का मास सेम है तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी? पहले ही बता देगा वो कि फर्स्ट की इतनी वेलोसिटी है, दूसरे की इतनी वेलोसिटी है, तो व्हाट विल बी द आफ्टर कोलिजन। तो आपने कुछ नहीं करना, जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले की बता दो कि जितनी फर्स्ट वाले की थी उतनी सेकंड वाले की हो जाएगी, और जो पहले सेकंड वाले की थी वो बाद में फर्स्ट वाले की बन जाएगी। तो अगर ये पूरी कहानी जानते हो तो आप बता सकते हो, 1 लाइन का क्वेश्चन का आंसर है ये पूरा। अब स्पेशल केस 2 करते हैं हम लोग। ये तो इक्वेशन तो लिख ही रहने देता तो ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए, दोबारा लिख दूंगा मैं इसको। मैं
मैं एक बार ये दोबारा v1 और v2 की वैल्यू लिख देता हूं, m1 प्लस m2 अरे अब जो हमारा स्पेशल केस 2 है, मैं वो स्पेशल केस 2 ये लेता हूं कि जो बॉडी ए है वो u1 वेलोसिटी से आती है और वो एक दूसरी बॉडी के साथ टकराती है जो कि रेस्ट में खड़ी हुई है। तो सेकंड जो हमारा स्पेशल केस है सेकंड, उसमें हम ये मानते हैं कि u1 इज इक्वल टू फर्स्ट की जो वेलोसिटी है इनिशियल वो u1 है और फर्स्ट की जो इनिशियल दूसरे की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो फॉर स्पेशल केस 2 लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 इज u1। तो ये u1 ही हमने माना था, इसलिए मैं इसको u1 इज इक्वल टू u1 ले लेता हूं और u2 इज इक्वल टू 0। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो ये इक्वेशन देखते हैं क्या आती है। v1 इज इक्वल टू, बाकी अभी सब कुछ सेम है, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। u2 की जगह 0 रख दोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। सेम एज इट इज v2 इज इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 और ये u2 0 है। तो इसका पहले तो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, क्या मतलब हुआ स्पेशल केस 2 का। एक बॉडी है A, इसका मास है m1, दूसरी बॉडी है B, इसका मास है m2। ये किसी वेलोसिटी से चल के आती है, इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, मतलब ये खड़ी हुई है। ऐसी सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन में इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी जो है, इसकी जो है v1 है और इसकी जो है v2 है। तो इसकी वेलोसिटी v1 तो आ जाएगी इसके बराबर, जब ये इसके साथ टकराएगी आफ्टर द कोलिजन इट्स वेलोसिटी विल बी दिस। और इसकी वेलोसिटी जो पहले रेस्ट में खड़ी हुई थी, इसकी वेलोसिटी होगी इसके बराबर। अब यहां से यहां तक तो मैंने आपको पीडीएफ में नोट्स में भेजा है। उसके बाद कुछ जनरल बातें हैं समझने की जो हमारी डे टू डे लाइफ में भी हमारे को देखने को मिल सकती हैं, या एक जनरल क्वेश्चन हमारे से पूछा जा सकता है। अगर ये इक्वेशन आप जानते हो तो आप उन बातों का जवाब दे सकते हो। तो हम वो 3 केसेस के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, यही केस है, सब कुछ सेम है। ये बॉडी u1 वेलोसिटी से चल के आती है, ये खड़ी हुई है, इसकी बाद में v1 वेलोसिटी बन जाती है, इसकी v2 बन जाती है। अब हम जो बात करने वाले हैं इसी में वो बात ये करने वाले हैं, आप इसको अपनी भाषा में अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो, मैंने नोट्स में ये लिख के नहीं दिया है, प्लीज इसको ध्यान से समझना। एक तो मैं ये बात करने वाला हूं कि सब कुछ तो सेम है, अगर इन दोनों बॉडी का मास सेम बन जाए m1 इज इक्वल टू m2 तो v1 और v2 क्या होगा। दूसरी मैं बात करने वाला हूं, अगर m1 जो है बहुत बड़ा है m2 से, ये मान लिया 100 kg है और ये मान लिया 5 kg या 1 kg है, मतलब नेग्लिजिबल है ये। और तीसरी मैं बात करने वाला हूं, ये बहुत बड़ा है और ये जो आएगा टकराएगा इसके साथ, ये बहुत छोटा है, तो m1 इज लेस देन m2। ये जो मैंने लिखा है ये मैंने नोट्स में नहीं दिया है, ये मैं अब इनके बेसिस पे आपको कुछ जर्नल अंडरस्टैंडिंग करवाना चाहता हूं और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, अभी मैं रिजल्ट्स निकालता हूं फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट क्या है कि सब कुछ सेम है, ये चल के आता है, ये खड़ा हुआ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी v2 है। सिर्फ एक चीज मैंने क्या ले ली फर्स्ट केस में कि इन दोनों का मास अगर सेम है तो क्या होगा, तो m1 और m2 दोनों को हम m के बराबर रख देते हैं, लेट दे आर इक्वल टू m। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसमें हम पहले v1 में देखते हैं क्या आएगा। तो v1 इज इक्वल टू, मैं इसको अब मार्कर चेंज करके लिख देता हूं, v1 इज इक्वल टू
m प्लस m डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये मैंने क्या कर दिया, ये सॉरी माइनस लेना था, m1 माइनस m2 है ना, हाँ ये m1 माइनस m2 है, प्लीज माइंड इट, ये m1 माइनस m2 था। तो अब ये वेलोसिटी क्या बन जाएगी, v1 m माइनस m डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m माइनस m डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू में u1। तो ये m माइनस m तो जीरो बन जाएगा, तो पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। और v2 क्या बन जाएगी, v2 बन जाएगी 2m डिवाइडेड बाई m बाई m, 2m डिवाइडेड बाई m बाई m और u1। तो यहां से 2m से नीचे भी 2m बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा u1। तो अब यहां से क्या प्रूफ हुआ, अगर दोनों बॉडी का मास सेम है तो आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, इस ऐसी सिचुएशन में जो बॉडी u1 वेलोसिटी से चल के आई थी उसकी तो वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन बन जाएगी जीरो, और जो जीरो वेलोसिटी या स्टॉप या स्टेशनरी खड़ी हुई थी उसकी वेलोसिटी बन जाएगी u1 के बराबर। तो इस बात का क्या मतलब निकला, इस बात का ये मतलब निकला, अगर दोनों बॉडी सेम मास की हैं, जो चल के आई थी वो तो रुक जाएगी और जो रुकी हुई थी वो चलने लगेगी, और किस वेलोसिटी से चलने लगेगी, जिस वेलोसिटी से ये चल के आई थी, इसका ये मतलब हुआ। तो आपसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, देयर आर टू बॉडी ऑफ सेम मास, वन बॉडी इज स्टेशनरी एंड सेकंड बॉडी इज कमिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, ऐसे वो क्वेश्चन दे दिया। फिर उसने ये तो आपको स्टोरी उसने सुना दी, फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ मच विल बी द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड बॉडी आफ्टर द कोलिजन। तो जैसे ये बात आए तो आप समझ जाओ, एक बॉडी रुकी हुई है दूसरी चल रही है, ठीक है, कौन सा केस है ये, एक बॉडी रुकी हुई है एक चल रही है, ये केस ये है जिसके बारे में हम सेकंड केस में बात कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में दूसरी बात उसने क्या बता दी कि दोनों का मास जो है सेम है, दोनों का मास अगर सेम है तो फिर क्या बनेगा, जो चल के आई थी वो तो रुक जाएगी और जो रुकी हुई थी वो चलने लगेगी। किस वेलोसिटी से चलने लगेगी, जिस वेलोसिटी से पहले वाली आई थी और उससे टकराई थी वो उस वेलोसिटी से चलने लगेगी। इसको और अच्छे से आप विजुअलाइज करना चाहते हो, आप क्या करो, दो कंचे ले लो, एक कंचा रखा हुआ है, दोनों सॉरी दो जो आपने लिए दोनों का मास सेम है, एक को रख दो स्टेशनरी और दूसरे को उसके ऊपर मारो, सीधी लाइन में मारना है, ऐसे नहीं इधर या उधर, वन डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं। जैसे आप सीधी लाइन में मारोगे, जो तेज गति से जाके उससे टकराएगा वो तो रुक जाएगा और जो रुका हुआ था वो तेज स्पीड से भागने लगेगा, वो उतनी स्पीड से भागेगा जितनी स्पीड से हम उसको पहले वाले को मारते हैं उसके ऊपर। तो ये है इसका प्रैक्टिकल केस जो आप करके देख सकते हो। तो थ्योरेटिकल से थोड़ा बहुत, बिल्कुल 100% नहीं तो 99 या 95% ऐसा ही होगा कि आप जो तेज वाला मारोगे उसके ऊपर वो तो जाके वहां पे लगभग स्टॉप हो जाएगा और जो बैठा हुआ था या रुका हुआ था वो भागने लगेगा। तो इस तरीके का ये एक स्पेशल केस जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हो। अब हम दूसरा केस करते हैं इसी में, जो ये बॉडी है फर्स्ट वाली ये चल के आती है, इसका मास m1 है, दूसरी खड़ी हुई है इसका मास m2 है। लेकिन अब इसमें स्पेशल केस, इस सेकंड स्पेशल केस में भी दूसरा स्पेशल केस क्या है कि जो बॉडी चल के आती है उसका मास बहुत ही ज्यादा है, ये मान लिया 100 kg की है और ये मान लिया 1-2 kg की है। तो ये इतनी भारी बॉडी है, इसके ऊपर आके टकराती है जो कि खड़ी हुई थी। फिर हम देखते हैं इनकी वेलोसिटी क्या होती है, v1 क्या होता है और v2 क्या है। तो ये m1 इज वेरी वेरी लार्जर देन m2 का मतलब है कि आप इस इक्वेशन में m2 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसका ये मतलब है। तो हम निकालते हैं, तो m2 को 0 रख देते हैं और m1 की जगह सिर्फ m1 बना रहने देते हैं। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है, v1 इज इक्वल टू, m2 को तो 0 रख देंगे और m1 की जगह m1 ही डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 की जगह 0। ये भी अगर मैं लिखना चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, और u1 एज इट इज। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये m1 माइनस 0 m1 प्लस 0, तो मतलब m1 बाई m1 वो बन जाएगा 1। तो ये क्या आ गया, u1 के बराबर आ गया। तो v1 इज इक्वल टू u1। और दूसरा v2 कितना आ जाएगा, v2 आ जाएगा 2m1, m1 का तो m1 ही लिखना हमें, डिवाइडेड बाई m1 प्लस
m2 को क्या लिखना है, 0 लिखना है, और इनटू में u1। तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ m1 बाई m1 मतलब 2 बन जाएगा, क्योंकि m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2u1। यहां से v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ u1 के बराबर आ जाएगी। अब इस बात से हम क्या मतलब समझे, इस बात का ये मतलब है कि अगर एक छोटी सी बॉडी बिल्कुल मान लिया 1 kg की है, इधर से कोई बहुत बड़ी बॉडी मान लिया 20 kg की है, इसकी वेलोसिटी u1 है, ये खड़ी हुई है, यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर ये बॉडी छोटी सी बॉडी के साथ जाके टकराएगी तो क्या होगा, रिजल्ट्स क्या है हमारे, v1 इजिकल टू u1, मतलब फर्स्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। इस बात का क्या मतलब है, क्योंकि ये इतनी भारी बॉडी है इसके कंपैरिजन में, तो थ्योरेटिकली कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको इससे। जो ये 20 kg की, जैसे कोई हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा एक हाथी है, उसके सामने अगर छोटी सी चीज कोई आ भी जाए, वो अगर भागता हुआ आया है तो उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उससे टकराएगा और आगे निकल जाएगा, सेम एज इट इज। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इस बड़ी बॉडी की वेलोसिटी जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी अगर ये बॉडी का मास इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो पहली बात तो ये समझ गए। दूसरा ये क्या है, v2 इजिकल टू ट्वाइस ऑफ u1। तो जो ये दूसरी बॉडी पहले खड़ी थी जिसकी u2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी जो है 0 थी, बाद में जैसे ही ये आगे टकराएगा इससे इतनी भारी चीज, तो ये इतना तेज दौड़ेगी कि इससे भी डबल स्पीड से दौड़ेगी। इसका क्या मतलब है कि एक हाथी चलता हुआ आ रहा था, वो 5 की स्पीड से आ रहा था, वो सामने हाथी जो है एक छोटी सी चीज से किसी से टकराया, आप खुद ही इमेजिन कर लेना कोई छोटी सी चीज, तो वो हाथी जब उस छोटी सी चीज से टकराएगा उसकी खुद की वेलोसिटी तो ना तो घटेगी ना तो बढ़ेगी, क्योंकि जिससे टकराया है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल मास की है एज कंपेयर टू एलिफेंट, तो वो v1 इजिकल टू u1। लेकिन जिस चीज से टकराया उसकी जो स्पीड है उस हाथी से भी डबल बन जाएगी, उसका ये मतलब है v2 इजिकल टू ट्वाइस ऑफ u1 जो पहले रेस्ट में थी। अब थर्ड केस की बात करते हैं कि जो टकराने वाली बॉडी है उसका मास बहुत कम है। अब उल्टा है, ये जो टकराने वाली बॉडी है अब ये है बहुत ही छोटी m1 और इसकी वेलोसिटी है u1, और जो ये बॉडी है जिससे टकराती है इसका मास है बहुत ही ज्यादा, लेकिन ये जो है स्टेशनरी है। आपकी कंडीशन मैंने वो ही ली है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी इज 0, मतलब इट इज बेस्ट। अब हाथी खड़ा है और इससे कोई छोटी सी चीज आके टकराती है। अब इसको ऐसा समझो, यहाँ पे हाथी चल के आया था, छोटी सी चीज से टकराया था, अब हाथी एक जगह खड़ा है और कोई छोटी सी चीज आके इससे टकराती है, तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। दोबारा इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। अब m1 बहुत ही छोटा है तो m1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वी कैन पुट इट्स वैल्यू इक्वल टू 0, तो m1 तो 0 रख देंगे और m2 की जगह m2 ही रखेंगे। तो यहाँ पे v1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, m1 की जगह 0 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 की जगह 0 सॉरी प्लस m2 इंटू में u1, यहां से m2 बाई m2 लेकिन बाहर माइनस आएगा तो ये माइनस u1 के बराबर हो गया, तो v1 की वैल्यू बन गई माइनस u1 के बराबर। लेट मी सी इट इज विजिबल, ओके। सेकंड v2 की वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन में m1 की जगह 0 रखोगे तो ये m1 की जगह 0 रखने का मतलब है ऊपर 0 और ये पूरा ही 0 बन जाएगा, तो यहां से v2 की वैल्यू आ जाएगी 0। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, जो फर्स्ट बॉडी जिसका मास बहुत ही कम है और इस भारी बॉडी के साथ जब आके टकराएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, माइनस u1 के, मतलब जिस वेलोसिटी से आई थी ये उसी वेलोसिटी से वापस चली जाएगी। वापस वर्ड मैंने क्यों बोला, माइनस वर्ड आया है, माइनस साइन आया है इसलिए। तो फर्स्ट वाली बॉडी जो हल्की बॉडी थी इससे टकराएगी और वापस उसी वेलोसिटी से वापस हो जाएगी। अगर ये 5 की स्पीड से उधर जा रही थी तो 5 की स्पीड से ही रिटर्न हो जाएगी, नेगेटिव साइन ये शो करता है। और v2 इजिकल टू 0 का मतलब है ये इतनी भारी बॉडी है इसके कंपैरिजन में, ये पहले भी स्टेशनरी थी और बाद में भी स्टेशनरी थी। तो ये 3 केस जो हैं मैंने नोट्स में नहीं दिए हैं, आप इस वीडियो को देख के समझ के इन तीनों का जो मैंने कंक्लूजन बताया है, जब दोनों सेम, एक भारी एक हल्का, दूसरी सिचुएशन में ये भारी और ये हल्का,
इनका जो कंक्लूजन बताया है वो एक एक लाइन में आप अपनी लैंग्वेज में प्लीज लिख लेना, ऐसे 3 केस बना के कि ये अगर ऐसा है तो रिजल्ट क्या शो करते हैं, ये ऐसा है तो रिजल्ट क्या शो करते हैं। आप हाथी का एग्जांपल लिखना, किसका लिखना वो आपकी मर्जी है। आपसे वो ऐसे ही जर्नल कोई क्वेश्चन पूछेगा, एक बॉडी हैवी है, एक लाइट है, ऐसे टकराती है, एक खड़ी है, कौन सी खड़ी है, कौन सी चल के आती है, वो सारी बातें बता के आपसे डायरेक्ट पूछेगा व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ टू बॉडी, तो आप वो जवाब दे सकते हो। यहाँ पे 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन हमारा खत्म हो जाता है। अब हम शुरू करेंगे 1 डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन। Second is 1 dimensional inelastic collision. मैं इसी चीज को सेकंड वीडियो में आपके लिए कंटिन्यू कर देता हूं।